गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तारीख है 7 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। सुबह के 5 बज गए हैं और करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूं। फिलहाल आज के हेडलाइंस में देखते हैं तो अश्वनी वैष्णव और अनिल कपूर टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ये टाइम मैगजीन की एआई वाली लिस्ट है। यानी यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर यह लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आपके अश्वनी वैष्णव और भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपूर इसमें शामिल किए गए हैं। अश्वनी वैष्णव, जिन्हें भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि अनिल कपूर को उनकी एक छवि यानी उनकी एक फोटो का एआई द्वारा गलत इस्तेमाल करने के बाद कोर्ट केसेस और कानूनन प्रयासों के कारण जाना जा रहा है। उन्होंने इसके एक स्याह पहलू को उजागर किया है। तो यहां पर शामिल हैं अश्वनी वैष्णव और अनिल कपूर के अलावा सुंदर पिचई भी यहां पर शामिल किए गए हैं, जो कि गूगल के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत में फैब्रिकेशन की यानी कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की, तो भारत का पहला प्लांट धौलेरा गुजरात में ओपन किया गया है, जहां 50,000 वेफर पर मंथ बनाए जा सकते हैं। यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। फिलहाल 3 प्लांट हैं, एक गुजरात में है धौलेरा में, एक आसाम के मौरीगांव में और एक गुजरात सानंद में। गुजरात सानंद में दूसरा प्लांट सीजी पावर ओसेट है। ओसेट क्या होता है? ओसेट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स असेंबल एंड टेस्टिंग। ओपन सोर्स असेंबल एंड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो आप चिप वगैरह देखते हो, जैसे आपके फोन की अगर हम लोग बात करें तो फोन में जो आप चिप देख रहे हैं, जो वेफर देख रहे हैं, उसमें ही सारे कंपोनेंट आपके इनबिल्ट किए जाते हैं। जबकि कुछ वेफर ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर असेंबली की जाती है और फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। तो 2 अलग अलग तरीके फैब्रिकेशन के मेथड हैं। यहां पर ओसेट फैब्रिकेशन भारत में किया जाएगा। एआई की बात करें तो कल ही एआई की एक समिट जो है एआई ग्लोबल समिट, ये हैदराबाद में संपन्न हुई। इसकी थीम इस बार रही मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। तो ये था ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ये कहां पर आयोजित हुई? इस बार ये हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर को आयोजित करवाई गई। एआई सेफ्टी समिट से कंफ्यूज मत होइएगा। एआई सेफ्टी समिट जो है ये पहली बार यूके में 1 से लेकर 2 नवंबर 2023 तक आयोजित करवाई गई थी। टाइम मैगजीन की अभी 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो कैटेगरी जारी की गई थी, 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जो जारी की गई थी, उसमें एआई वाला नहीं था। मतलब वो हर क्षेत्र थे। जहां आलिया भट्ट शामिल हुई थी आर्टिस्ट कैटेगरी से, साक्षी मलिक को आइकॉन की कैटेगरी से शामिल किया गया था, सत्या नडेला को टाइटंस की कैटेगरी से शामिल किया गया था और अजय बंगा को लीडरशिप कैटेगरी में यहां पर शामिल किया गया। तो 4 भारतीयों नाम यहां पर टाइम की 100 पत्रिका में नजर आए थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला शुरू की गई है। यह श्रृंखला 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की याद दिलाते हैं, जिसमें लगभग 326 एशियाई लोगों की कहानियों के बारे में लिखा हुआ है कि उनके साहस और दृढ़ता ने किस प्रकार से यहां पर समाज में बदलाव किए और वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए। फिलहाल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की ये जो स्पिरिट श्रृंखला है उसकी शुरुआत दलाई लामा की कहानी से होती है। दलाई लामा को 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, बट उन्हें प्राप्त हुआ है 2023 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कल भी हम लोग ने चर्चा की थी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार 4 लोगों को दिया जा रहा है और इस बार की थीम रही है विजन अनबाउंड। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों में गुएन थी क्वांग, कर्मा फुनसो, मियाजाकी हायो, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट और इमर्जेंट लीडरशिप में बहुत साल बाद 2009 के बाद इमर्जेंट लीडरशिप में फरवीजा फरहान जो कि इंडोनेशिया की, उनको दिया गया है। पिछले साल ये अवार्ड एक भारतीय रवि कन्नन कुमार जी को दिया गया था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। पिछले साल इस अवार्ड की जो थीम थी वो थी इंस्पायरिंग द वर्ल्ड। पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था मदर टेरेसा। 1962 में मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे उनकी याद में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, $50,000 इसमें दिए जाते हैं। कपिल परमार ने जूडो में भारत को पदक दिला दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि पैरालंपिक में भारत को जूडो में पदक मिला है। कपिल परमार ने कांस्य पदक दिलवाया। वहीं पैरालंपिक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो थे वो आपके क्या थे? फ्लैग बीरर थे, भाग्यश्री जाधव। अब यहां पर प्रीति पाल जो कि 100 मीटर और 200 मीटर में यहां पर इन्होंने
कांस्य पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह जिन्होंने तीरंदाजी में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। इन दोनों को फ्लैग बीरर बनाया गया है, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी होगी पेरिस पैरालंपिक की रविवार को। अभी तक भारत की जो पदक तालिका है उसमें भारत 14वें नंबर पर आ गया है। 14वें नंबर पर भारत ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। 26 पदक यहां पर जीत लिए हैं। 6 गोल्ड मेडल हैं, 9 आपके सिल्वर मेडल हैं और 11 आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। एक अभी हाल फिलहाल गोल्ड आया है प्रवीण कुमार का, जिन्होंने हाई जंप T64 में यह दर्ज किया है। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये एक ऐसा पोर्टल है कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित हैं, यानी कि आप कपड़े डिजाइन करते हैं, तो आप इस पोर्टल का सहारा ले सकते हैं। पोर्टल का नाम है विजियो NXT। यहां पर आप 24x7 चीजें चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहां पर बाकायदा ऐसी महिला और पुरुष के आइकन्स मिल जाएंगे, जिनके ऊपर आप कपड़ों को सजा करके देख सकते हैं कि वो क्या है। फिलहाल इसका लॉन्चिंग जो है वो हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया है। गिरिराज सिंह वर्तमान समय में आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान NIFT चेन्नई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। ये 5 सितंबर को आयोजित किया गया। 5 से 6 सितंबर तक भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, और ये आपका 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था। तब फ्रैंकस ओलांद, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर के यहां पर इसको शुरू किया था। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 कंट्री शामिल हो चुके हैं। 100वां देश जो बना हुआ है वो पराग्वे बना है, जो 100वां कंट्री मेंबर यहां पर बना है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जबकि इसके वर्तमान समय में हेड हैं अजय कुमार माथुर। तो यहां पर इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ? भारत मंडपम में। EAC प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट जारी हुई है। यहां पर रिपोर्ट में बताया है कि 2011-12 और 2022-23 में अगर हम देखें तो 1947 में जो हमारा खर्च था खाने के ऊपर, वो 50% कम हो गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, तो वो 5,000 रुपए अपने खाने पे खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब वो 50% अपनी इनकम का खाने पे खर्च कर रहा है। ऐसे में लोगों की इनकम बढ़ी है, जिसकी वजह से उनका जो खाने का खर्च है वो परसेंटेज में डाउन हुआ है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। क्या है डिजिटल भारत निधि? एक्चुअल में एक फंड आया था 2003 में। उस फंड का नाम था, बनाया था सरकार ने, उस फंड का नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और इस फंड में आपका जो पैसा लिया जाता था वो 5% लिया जाता था कंपनियों से एज ए AGR। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। इसमें कंपनियां उनको 5% इस फंड में डालेंगे और इस फंड का जो एलोकेशन होगा वो उनको रूरल एरिया में करना होगा। बट ऐसा हो नहीं रहा था। 2017 से 22 तक के आंकड़े बताते हैं कि 41,470 करोड़ रुपए USOF में आए, जिसमें से 30,213 करोड़ रुपए ही यूटिलाइज किए गए। बाकी का पैसा इसमें यूटिलाइज नहीं किया गया, यानी वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। तो हाल फिलहाल यहां पर डिजिटल भारत निधि जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च कर दी है। डिजिटल भारत निधि जो है वो पहले जिसे USOF के रूप में जाना जाता था, USOF का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसको डिजिटल भारत निधि बोल दिया गया। अब क्या करना होगा? इन लोगों में 2 कंडीशन दी गई है। पहला ये कि फंड का जो इस्तेमाल होगा उन्हें रूरल एरिया में करना होगा, ताकि रूरल पेनिट्रेशन बढ़े। एक्चुअल में क्या होता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं, टेली ऑपरेटर कंपनियां हैं, वो फायदे के लिए शहरों में इन्वेस्ट करती चली जाती हैं, अपना पेनिट्रेशन शहरों में बनाती चली जाती हैं, रूरल एरिया में पेनिट्रेशन नहीं करती हैं। तो इस ऐसा ना हो, इसके लिए ये फंड लाया गया है। और डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत नियम बनाया गया है कि आपको यहां पर रूरल पेनिट्रेशन करना होगा। और ट्राई के वर्तमान समय में जो हेड है अनिल कुमार लाहौती, उनको थोड़ी से और पावर दिए गए हैं कि वो यहां पर अगर ऐसा कोई कंपनी नहीं कर रही है तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में किया जल संचयी जन भागीदारी पहल का शुभारंभ। एक्चुअल में ये कैच द रेन अभियान है, जिसका नाम चेंज कर दिया है, यानी कि जो भी वर्षा का जल है उसे बचाया जाए। कैच द रेन अभियान जो है ये आपका 2020 में शुरू किया गया था। इस साल इसका नाम 2024 में बदल करके इस तरह से किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान। क्या नाम किया गया है? जल शक्ति अभियान। ये जो जल शक्ति अभियान है, इसकी थीम इस बार महिलाओं के ऊपर केंद्रित है। थीम इसकी इस बार है नारी शक्ति से जल शक्ति। थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। तो वर्षा के जल को संचयन करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें 24,800 रेन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में बनाए जा रहे हैं। और इसका प्रोग्राम का शुभारंभ सूरत से किया गया है। यह है जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव।
अगर बात करें नेशनल वाटर अवार्ड 2023 की, तो नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में आपका मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया शहर रहा है, इसको फर्स्ट रैंक दिया गया था राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। आगे बढ़ते हैं। असम सरकार अगले सर से 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी। सूता असम में एक जगह है जहां पर 1942 में आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 20 अगस्त को, और उसमें जिन लोगों ने भी ये क्रांतिकारी घटना की थी उन सभी को बाद में जेल में डाल दिया गया था या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ऐसे में शहीदों की श्रद्धांजलि को याद करते हुए सूता एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है, उसको लेकर के यहां पर सूता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने यहां पर उस दिन पुलिस स्टेशन पे, क्योंकि तब अंग्रेजों का राज्य रहा होगा, उस समय पुलिस स्टेशन पे राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपने आप में बड़ी बात थी। तो 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी असम सरकार। वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कल क्या कंटिन्यू, अब मंडे को आएगा बड़ा करंट अफेयर, तो ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।